हेलो एवरीवन। तो हमारे पास दो सब्सक्राइबर का मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आया है कि उनकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है, बार बार लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लो वैल्यू कंटेंट आता है तो उससे कैसे डील करना है, कैसे उसके बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अगर आपको रिजेक्टेड हो चुकी है लो वैल्यू कंटेंट की वजह से, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी वेबसाइट में क्या गलती कर रहे हैं। और खास करके ये दोनों सब्सक्राइबर इनको भी बताऊंगा कि क्या ये अपने वेबसाइट में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर एडसेंस अप्रूवल हो पाएगा। क्योंकि एडसेंस अप्रूवल ना आपको ऐसे नहीं देता है। जब तक आपकी कंटेंट अच्छा नहीं रहती है, साइट का स्ट्रक्चर सही नहीं रहता है, आपका लेआउट सही नहीं रहता है, वेबसाइट इंडेक्स नहीं होता है, कुछ ट्रैफिक नहीं जाता है, तो अप्रूवल नहीं मिलता है। तो दोनों वेबसाइट को मैं कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से अपने वेबसाइट में वही गलती कर रहे हो तो आपको सुधार लेना चाहिए। उसके बाद एडसेंस के लिए भेजोगे 100/10% आपको एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको एक टिप्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे खुद से चेक करना है कि हमारी वेबसाइट कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि हमारी वेबसाइट को अप्रूवल मिल जाएगा, कितने परसेंट चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें चेंजेस रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो एक बोनस टिप्स भी आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो को कंप्लीट तक आपको देखना है। तो सबसे पहले ना मैं दो वेबसाइट दिखा देता हूं, एक ज्ञानी दोस्त .com और एक इंडियन रिजल्ट .in। अब देखो दोनों वेबसाइट में टॉप लेवल डोमेन है। .in .com .net .org ये सब टॉप लेवल डोमेन में कंसिडर किया जाता है। तो टॉप लेवल डोमेन है, टीएलडी डोमेन है। तो चलो ये तो आपको यहाँ पर पॉइंट सक्सेस हो जाता है, यानी कि अप्रूवल मिल जाएगा। टॉप लेवल डोमेन है तो जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, चेक करता है क्या क्या रिक्वायरमेंट को चेक करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ना एक ज्ञानी दोस्त .com और ये इंडियन रिजल्ट .in है। तो सबसे पहले ना एक चीज आप नोटिस करो कि भाई जब भी आप डोमेन लेते हो तो अगर रिजल्ट से रिगार्डिंग ले रहे हो तो इसमें भाई टैक्स वगैरह, फाइनेंस, बिजनेस, प्रोडक्ट, ये सब जो भी चीजें के ऊपर में आर्टिकल क्यों लिखते हो? क्योंकि आपका जो डोमेन का मेन मोटिव है कि मैं रिजल्ट डालूंगा, आपका डोमेन का जो मेन मोटिव है वो तो आपको ये है कि मैं रिजल्ट डालूंगा, जितने भी रिजल्ट होते हैं सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कितने भी रिजल्ट होती है, जो भी जॉब वगैरह होता है उससे रिलेटेड डालूंगा। तो भाई जब तक आप फाइनेंस पे डालोगे, जब तक आपका यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग पर डालोगे, तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा? और नो डाउट एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पर होती है कि कई बार अप्रूवल मिल जाता है लेकिन टाइम लगता है, लेकिन और अगर आप यही कंटेंट पर वर्क करोगे ना, जो रिजल्ट है जिसने आपने डोमेन लिया है, तो आपको रैंकिंग भी जल्दी मिलती है और अप्रूवल भी होता है। नो डाउट ये भी अप्रूवल मिलेगा इसमें भी, अगर कंटेंट अच्छा रहेगा। लेकिन आप रिजल्ट से लिए हो तो आपके डोमेन का सर्च इंजन एक बिगड़ जाता है, और ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अब इस भाई को मैं बताता हूँ, दोनों चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों साइड में क्या क्या दिक्कत कर रहे हैं। सबसे पहले ना जो भी चीज बता रहा हूँ वो एक क्लिक में फिक्स किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, वो चीज को सबसे पहले मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखो दोनों को ना मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज दिखाता हूँ। भाई मैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज को काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट देता हूँ, क्योंकि एडसेंस टीम भी यही चेक करता है। मैं बहुत लोग को अप्रूव कराया हूँ तो मुझे मालूम है सबसे ज्यादा कहाँ पर फोकस किया जाता है। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है ना, इससे ये पता लगता है कि आप अपनी वेबसाइट पर किस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, यूजर की डेटा को कलेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यूजर के डेटा के साथ क्या कर रहे हो, वो सारा चीज इंफॉर्मेशन आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज में होता है। तो इसको अच्छे से जनरेट करना और एक इंपॉर्टेंट प्राइवेसी पॉलिसी बनाना काफी जरूरी होती है। अब सबसे पहले ना मैं बता देता हूँ कि जो प्राइवेसी पॉलिसी बनाया हुआ है, तो सबसे पहले एफिलिएट का बिल्कुल यहाँ पर जिक्र नहीं करना होता है। तो मैं बताया था कि कुछ दिन पहले मैं सभी लोग को चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि भाई आप लोग को जितना भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उसको अपडेट कर लो, जिसमें से 90% लोगों ने अपडेट किया है या नहीं किया है, लेकिन काफी लोगों ने अपडेट कर लिया है। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हो तो मैं अपडेट है, जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम होती रहेगी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। और ये भी लो वैल्यू कंटेंट होने का सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन है। यहाँ देखो ये वाला वीडियो आपको चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर पेज को कैसे अपडेट करना है, न्यू अपडेट के साथ आई है। सबसे पहले ये चीज आपको चेक कर लेना है, उसके बाद मैं बता देता हूँ। देखो दोनों प्राइवेसी पॉलिसी में मैं डिफरेंस बता देता हूँ, ध्यान से देखोगे। और एडवर्टाइजमेंट पार्टनरशिप है, अब इसमें देखोगे ना जो प्राइवेसी पॉलिसी इसमें है, इसमें देखो अलग से है। यहाँ पर कुकीज को भी इनेबल कर रहा है। भाई कुकीज को बिल्कुल इनेबल नहीं करना होता है, तो जाकर ठीक से कर लेना है। अब प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनाना है वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है firstseotool.com, ध्यान से इसको डोमेन नेम को रीड कर लो। इसके बाद ना यहाँ पर सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी, सर्च कर लेता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको डोमेन का नेम पूछा जाएगा। तो जो कंपनी का नेम है, डोमेन का नाम वो डालना है, डोमेन का यूआरएल डालना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, स्टेट, कंट्री और फाइनलाइज कर देना है। और डायरेक्ट जो भी आपको देगा डायरेक्ट इसको विदाउट चेंजिंग कॉपी पेस्ट कर देना है। दोनों वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, और इनफैक्ट आपने भी अभी तक चेंज नहीं किया है, न्यू अपडेट आने के बाद तो चेंज कर ही लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये ज्यादा रिस्क नहीं लेना है कि अगर चेंज नहीं करूंगा तो अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो आपको चेंज कर ही लेना है, क्योंकि एक क्लिक के अंदर में चेंज हो रहा है भाई, तो चेंज कर लो तो अच्छा रहेगा। और डायरेक्ट जो भी मिल रहा है प्राइवेसी पॉलिसी उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो, कोई भी उसमें छेड़छाड़ मत करो, लिंक विंक यहाँ पर नहीं हटाओ, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया, एक क्लिक के अंदर में आपको यहाँ पर फिक्स किया जा सकता है। इसके अंदर में डिस्क्लेमर भी आ जाता है, डिस्क्लेमर पेज भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, दोनों तीनों चीज
जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसको अपडेट कर लो और आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का रिस्क हो, और वो भी एक क्लिक के अंदर में जो फिक्स किया जा सकता है उसको सबसे पहले फिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैंने पहला प्रॉब्लम बता दिया हूँ, तो पहला प्रॉब्लम के अंदर में क्या क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी ध्यान से सुन लो, उसके बाद डिस्क्लेमर है और उसके बाद आपको फिक्स करना है टर्म्स एंड कंडीशन को दोनों वेबसाइट में। इनफैक्ट आप भी वीडियोज अगर आपके वेबसाइट यहाँ पर नहीं भेजे हैं तो आप भी अगर फिक्स करना चाहते हो तो सभी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाकर इसको अपडेट कर लो। अब जैसे अपडेट हो जाएगा, अब ये चीज़ और मैं बताता हूँ कि इस वेबसाइट में और लो वैल्यू कंटेंट आने का क्या क्या गलती है। तो देखो, जितने भी यहाँ पर लोगो बनाते हो तो भाई लोगो ऐड करो, ना कि कोई टेक्स्ट ऐड करो। जो भी डोमेन का नेम होता है उसके साथ लोगो बनाओ, आपको लोगो एक प्रोफेशनल होना चाहिए। इसमें भी सेम यही देखो, इंडियन रिजल्ट में भी देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट डाल रखा है, तो ये भी एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है। उसके बाद ना यहाँ नेविगेशन बार में ना सिर्फ आपको कैटेगरी ऐड होना चाहिए, जैसे लेटेस्ट न्यूज हो गया, क्रिकेट न्यूज हो गया। एक कैटेगरी में यहाँ पर देखोगे जब भी ऐड करना है, अगर कॉन्टेक्टस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, तो इस तरीके से जो मोर का सेक्शन बना रखा है ना, इसमें ऐड करो। और इसमें कोशिश करो कि 5 से 6 कैटेगरी मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि लो वैल्यू कंटेंट का नेविगेशन बार का भी इशू होती है, जो नीचे में आपको मेंशन किया जाता है कि नेविगेशन बार यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो आपको चेंज करना चाहिए। इसमें हालांकि भाई ने कर रखा है, लेकिन इसमें नहीं कर रखा है, तो इसमें सबसे पहले करना है। और जो कॉन्टेक्टस का पेज है वो इस तरीके से आपको डालना है जिस तरीके से इन्होंने लगा रखा है। देखो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और डीएमसी, डीएमसी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डाल रखा है तो फिर भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने 2 चीज बता दी है दोनों वेबसाइट के ऊपर में। अब तीसरा चीज बता देता हूं कि जो भी आर्टिकल लिखते हो उसको एक बार इसे करके चेक करो, साइट और स्लैश देकर, आपको डबल कोट देकर एक बार जरूर डोमेन नेम का डालकर चेक करो कि कितने आर्टिकल इंडेक्स है। यदि अपने 30 आर्टिकल डाल रखा है लेकिन यहाँ पर इंडेक्स दिखा रहा है 10 ही आर्टिकल दिखा रहा है, तो ये इंडेक्स जरूर करवाओ। आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करो, किसी भी तरीके का इंडेक्स कराओ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स के साथ ना ये सब को कंसीडर मत करना है, क्योंकि ये डिस्क्लेमर का पेज अलग हो जाता है, होम पेज अलग हो जाता है, कैटेगरी अलग बन जाता है। देखो कैटेगरी भी आपका इंडेक्स है, प्राइवेसी पॉलिसी अलग बन जाता है। सिर्फ आपका जितना भी यहाँ पर जो पोस्ट लिख रखे हो ना, वो इंडेक्स जरूर होना चाहिए। जैसे मैं दिखा देता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अब ये देखो जो indianresult.com.in है, इसमें देखो जितने भी यहाँ पर ये जो पोस्ट है उसको इंडेक्स होना चाहिए, जैसे टिप्स फॉर मैनेजिंग योर बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट। भाई ये सब चीजों को जरूर आपको यहाँ पर इंडेक्स करवाना है और एक एक चीज को चेक करना है कि इंडेक्स है या नहीं है। सेम इसी तरीके से जो ज्ञानीदोष.com है, अब इसमें भी आपको चेक करना है कि आपकी जो भी पोस्ट है टोटल इंडेक्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर 30 आर्टिकल लिख रखा है फिर भी 10 ही आर्टिकल इंडेक्स है, तो कोशिश करना है कि एडसेंस अप्रूवल भेजने से पहले आपको इंडेक्स जरूर करवा लेना है, क्योंकि इंडेक्स कराओगे तभी एडसेंस का रिव्यू टीम को लगेगा कि आपकी साइट का हर एक पोस्ट इंडेक्स है। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया है जो एडसेंस अप्रूवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से ही लो वैल्यू कंटेंट आता है ज्यादातर केस में मैंने देखा है। और इसको फिक्स करोगे तो लो वैल्यू कंटेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट अप्रूवल मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले ना नीचे आ जाना है, दोनों जो पोस्ट है ना, पोस्ट के अंदर में जो 3 कैटेगरी बनाया हुआ है, जो 3 कैटेगरी नहीं ऐड करना होता है, आपको 5 से 6 मिनिमम कैटेगरी रहना होता है, क्योंकि एडसेंस का ऊपर आपको डालने पड़ेंगे। तो 5 से 6 आपको मिनिमम कैटेगरी डालना ही है, जैसे इस indianresult.in के साथ हुआ है। देखो 4 यहाँ पर डाल रखा है, तो 2 आपको और भी ऐड करना है, और इसमें 3 आपको और भी ऐड करना है, क्योंकि कैटेगरी भी एक इंपॉर्टेंट होती है। तभी कैटेगरी बना पाओगे, तभी ज्यादा से ज्यादा पोस्ट लिख पाओगे। तो ये सब चीजें आपस में इंटरलिंकिंग होता है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं बता देता हूँ, ये सब चीजों को फिक्स कर लेने के बाद फिर भी अप्रूवल नहीं होता, फिर भी लो वैल्यू कंटेंट आता है, आपको सिर्फ आर्टिकल पर फोकस करना है, तब जाकर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीज मैंने बताया उसके बाद आपको सिर्फ आपका आर्टिकल ही वैल्यू देगा, तभी अप्रूवल मिलेगा। अब जैसे मैं दिखा देता हूँ आर्टिकल कैसे आपको चेक करना है कि आपका जो आर्टिकल है सही है नहीं है। तो वो चीज के लिए ना सबसे पहले जो आर्टिकल लिख रहा हो उसको टाइटल को कॉपी करो, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट इसको गूगल करता हूँ। उसके बाद ना डोमेन नेम को कॉपी करना है, सिंपल है डोमेन नेम का। डोमेन नेम को कॉपी करने के बाद कंट्रोल लेफ्ट प्रेस करना है और फाइंड करना है कि आपकी साइट है या नहीं है। तो बेसिकली बात है आपकी साइट है ही नहीं, तो भाई जब साइट है ही नहीं तो यार रैंकिंग करेगा कैसे? आपका आर्टिकल रैंक ही नहीं कर रहा है, एक ही आर्टिकल रैंक नहीं कर रहा है, तो कैसे ट्रैफिक जाएगा? तो ओबियसली बात है कि रैंकिंग कराना चाहिए, क्योंकि उस टाइप का कंटेंट डालोगे जैसे जिसका लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है, जो यहाँ पर लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर वर्क करेगा, ओबियसली बात है उसको रैंकिंग मिलेगा और अप्रूवल जल्दी मिलेगा। तो ये चीज को सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक इसी तरीके से ना मैं इसको भी दिखा देता हूँ किसमें भी आर्टिकल रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ना ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, बता देता हूँ जो यहाँ रिजल्ट दिखा रहा है 100+ यहाँ पर गूगल सर्च इंजन का दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि टॉप 10 दिखा रहा है, 100+ आपको रिजल्ट दिखा रहा है। अब इसका भी देख लेते हैं कि indianresult.in है, इसमें रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये भी रैंक नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इतना हार्ड कीवर्ड है ना, ये रैंक कहाँ से करेगा? देख सकते हो ना, यहाँ पर रैंक करेगा ही नहीं, क्योंकि इतना हार्ड कीवर्ड है। ऑलरेडी बैंकिंग साइट, इन्वेस्टमेंट साइट, जितने भी यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड वाला साइट होती है, वो सब ऑलरेडी मार्केट में यहाँ पर कंपटीशन को बढ़ा रखा है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी साइट को कभी भी रैंकिंग नहीं होने देगा, क्योंकि न्यू साइट है, इसमें डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी नहीं है, तो कभी रैंकिंग होगा ही नहीं। तो ये चीज को सबसे पहले अच्छा आपको करना पड़ेगा, ये चीज को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। कंटेंट के ऊपर में फोकस, कीवर्ड के ऊपर में टारगेट करना पड़ेगा, आर्टिकल राइटिंग सही से समझना पड़ेगा। वो सब चीजें के लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो मेरे
चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसको जाकर चेक कर लेना है। बाकी ये सब चीज़ों को हो जाती है, फिर भी आपको यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलता है, तब आपको एक चीज़ और चेक करना है कि आपकी साइट का जो लोडिंग स्पीड है वो अच्छा है या नहीं है। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें हो जाती है। एडसेंस एलिजिबिलिटी टूल की मदद से भी चेक कर सकते हो। यदि आपको खुद से एनालाइज करना है कि हमारी वेबसाइट पर कितने % काम हुई है या नहीं हुआ है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे चेक करना है। सबसे पहले गूगल पे आना है और सर्च करना है एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर। तो इस तरीके से सबसे पहले सर्च करोगे तो आपको एडसेंस को चेक करना है कि आपकी साइट कितने % रेडी है, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ना एक टूल मिल जाएगा एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर.com। तो यहाँ पर देख सकते हो ये टूल यहाँ पर मिल जाएगा 24 मोबाइल से सर्च कर रहे हो तो नंबर 2 या नंबर 3 पेज पर आपको चेक करना है। ध्यान से इसको डोमेन नेम को रीड कर लो, इस पे आपको चले जाना। आगे में अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि हमारी साइट पर कितना भी वर्क कर, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। टूल को जैसे ही ओपन कर लोगे उसके बाद ना डोमेन का नेम डालना है, जिसमें आपको चेक करना है कि हमारी वेबसाइट कितने % रेडी है, जो एडसेंस अप्रूवल देगा या नहीं देगा। तो वेबसाइट का यूआरएल को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। 100% वेट हो जाते हैं क्योंकि वेबसाइट को एनालाइज करेगा, वेबसाइट का हर एक पॉइंट को चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एडसेंस का जो पॉलिसी उसको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रैफिक कितना है, एसईओ स्कोर कितना है, परफॉर्मेंस कितना है, सभी चीज को चेक करेगा। तो अभी हम वेट कर लेते हैं 100% होने के लिए। 100% होने के बाद भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि आपकी साइट का स्ट्रक्चर, आपकी साइट का जितना लेआउट है, सभी को ये चेक करता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 57% अप्रूवल का प्रोबेबिलिटी बता दिया गया है कि यानी कि आपकी साइट अभी 57% ही रेडी है। उसके बाद ना थोड़ा सा आपको वेट करना है, नीचे देखना कि क्या क्या साइट में हमें कमी है जो आपको फिक्स करना है। जैसे डोमेन तो सही है, उसके बाद देखोगे डोमेन लेंथ भी सही है, डोमेन TLD भी है, डोमेन .com भी है। डोमेन का यहाँ पर थोड़ा सा एडसेंस के लिए गाइडलाइन के लिए अभी फॉलो नहीं कर रहा है। अब ट्रेडमार्क वगैरह से भी इशू हो सकती है क्योंकि देखो कई बार ना जैसे इंडियन रिजल्ट .in है या फिर कोई भी यहाँ पर जैसे कोई भी एक टारगेट जैसे डोमेन लेते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा नीचे चेक करना है। उसके बाद साइट का देखो रेशियो सही नहीं है, साइट का स्ट्रक्चर कंटेंट सही नहीं है, साइट में आपका बोट क्रॉल नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से। मैंने अभी आपको दिखाया ना कि आपका जो साइट है पूरे आपकी इंडेक्स नहीं है, तो वो भी आपका यहाँ पर इशू आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है आपके पास साइट के ऊपर में, लेकिन ये जो यहाँ पर देखोगे एडसेंस का जो बोट है वो क्रॉल नहीं कर पा रहा है आपकी साइट को। उसके बाद बाकी ये सब चीज़ों को अवेलेबल है। उसके बाद साइट में पेज आपका सही से बना हुआ नहीं है, वो भी चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेज काउंट है वो सब सारा चीज़ सही है। आपकी वेबसाइट इस तरीके से प्रीव्यू हो जाएगा और देखोगे आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी दिखा देगा, कितने % है, रेशियो कितने, स्कोर % है, बेस्ट प्रैक्टिस कितने करने की जरूरत है, आपकी पूरे डिटेल्स में बता देगा सारा चीज़ के ऊपर में। तो एक बार जरूर जाकर इस टूल को ट्राई करना है। डायरेक्ट एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर.com को सर्च करना है और ये वाला टूल मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट इसको चेक कर लेना है। इस तरीके से ना ये भी रिजल्ट है जो इंडियन रिजल्ट .in है, इसमें भी आपको चेक कर सकते हो कि आपकी साइट में कितने % चांस है आपकी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल होने में। तो इस तरीके से वेबसाइट को एनालाइज करेगा, क्या क्या आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस है, वो सारा चीज आपको यहाँ पर बता देगा। सेम इसी तरीके से जितने भी साइट को चेक करना है, एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर.com पर जाना है और आपको चेक कर लेना है, क्योंकि इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा और जो भी चीज मैंने बताया है उसको सही से कर लोगे तो एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, आपकी साइट पर जल्दी अप्रूव मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगा अगर जो भी मेरे बात मानोगे और एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो जल्दी अप्रूवल आपको हो जाएगी।